गन्ना तो हमारे पास से चला जाता है, लेकिन उसका भाव नहीं मिलता। टिकैत ने आगे कहा कि गन्ने को काट काट कर खाओगे तो वह रस नहीं देता है। गन्ने को पूरी पिराई करनी पड़ती है, तभी वो गन्ना रस देता है। इस आंदोलन के आखिर आगे क्या, लगभग आपको बताते चलें 26 नवंबर से किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और विपक्ष का किसानों को कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके से किसान जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच राकेश टिकैत के बयान ने एक बार फिर से सियासी सरगर्मियां जो हैं वो बढ़ा दी हैं। राकेश टिकैत ने पहले बयान दिया कि अब जो किसान है वो सीधे उत्तर प्रदेश जाएंगे और वहां पर सरकार को मजा चखाएंगे, तो वहीं दूसरी बैठी हुई है, कुछ कह नहीं रही है, तो वो कोई कदम नहीं उठा सकते हैं। गांव के किसान पूरी तरीके से तैयार रहें सरकार को मजा चखाने के लिए। तो इस तरीके के बयान के बाद सियासी सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं, जहां विपक्ष किसानों का समर्थन कर रहा है, विपक्ष किसानों का साथ दे रहा है और कह रहा है काले कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चलें किसानों ने भी विपक्ष से मांग कर ली है कि आप सदन में हमारी आवाज़ बनिए, तो हम आपकी आवाज़ जो चुनावी राज्य है वहां बनेंगे जाकर के। मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता संदीप दुबे, कांग्रेस के नेता विनोद सिंह, प्रवक्ता प्रसपा के हमारे साथ मुकुल यादव स्टूडियो से जुड़ चुके हैं और भारतीय किसान संगठन के अध्यक्ष राजेंद्र यादव, पवन सोम राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है आरएन न्यूज़ पर। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं राजनीतिक विश्लेषक पवन सोम आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता यहाँ पर भले ही मौजूद है, लेकिन 26 नवंबर से किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसानों ने सीधे तौर पर आह्वान कर दिया है जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं आगामी राज्यों में, वहां पर जाने के लिए। विपक्ष से उन्होंने साथ मांगा है। सरकार की टेंशन क्या बढ़ने वाली है, राजनीतिक विश्लेषक की नजर से आप कैसे देखते हैं? देखिए पल्लवी जी, जिस तरह से किसान पिछले साल भर से आंदोलनरत हैं और उन्होंने आंदोलन को अपने कमज़ोर नहीं होने दिया। सरकार ने बहुत सारी कोशिशें करी कि उनको कमज़ोर किया जाए, लेकिन आज भी वो एक मजबूत स्थिति में हैं और उनको जंतर मंतर पर किसान संसद लगाने के लिए भी सरकार ने अनुमति दे दी है। अब इस अनुमति मिलने के बाद सरकार के सामने किसान की एंट्री दिल्ली के अंदर हो गई है और दिल्ली में जो लोग जानते हैं कि जंतर मंतर पर जो लोग प्रदर्शन करते हैं, उस प्रदर्शन का एक हिस्टोरिकल जो है महत्व जो है बढ़ जाता है, क्योंकि जितनी भी इंटरनेशनल मीडिया है उसकी नज़र भी जंतर मंतर के प्रदर्शनों पर जनरली रहती है। तो इस प्रदर्शन को लेकर सरकार की जो एक वो थी नीति कि भाई हम इस प्रदर्शन को होने देंगे और इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब उसमें एकदम से बदलाव आ जाएगा और सरकार को अब एक एक पल की जो रिपोर्टिंग है जो किसानों की है उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पल पल की जो रिपोर्टिंग है वो इंटरनेशनल मीडिया की तरफ चली जाएगी। तो इससे सरकार की जो छवि है, क्योंकि पहले से ही सरकार की छवि काफी धूमिल हुई है इस किसान आंदोलन को लेकर के, और आगे जो किसान आंदोलन है वो इस पूरे मुद्दे पर सरकार की टेंशन को और ज्यादा बढ़ाने वाला है। क्योंकि जो राकेश टिकैत जी हैं, राकेश टिकैत जी ने अभी एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी तरह से सरकार कुछ गलत कदम उठाती है तो गांव में सभी लोग जो किसान हैं, हमारे भाई हैं, उन सबको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ कर नहीं रही तो वो कुछ करेगी भी नहीं। तो इसके पीछे कोई साजिश भी वो देख रहे हैं कि इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है, इसीलिए सबको उन्होंने तैयार रहने को कहा है। तो इससे दोनों तरफ की जो गर्मा गर्मी है किसान की और सरकार की, वो एक बार फिर से बढ़ सकती है। और इसी मुद्दे पर आपने देखा होगा कि जो अकाली दल है, सुखविंदर जी जो हैं उन्होंने, और जो पूर्व हमारी कृषि मंत्री थी, उन्होंने भी इसके ऊपर काफी तीखा आज बयान दिया है संसद के अंदर में। उन्होंने कहा है कि किसानों को जिस वक्त ये कानून बनाए जा रहे थे, सरकार बना रही थी किसानों के खिलाफ, तो उनकी जो पार्टी थी वो सरकार में थी, लेकिन उनकी पार्टी ने सरकार को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये कानून सरकार किसानों के खिलाफ बना रही थी और हमने मना किया था। तो इसका मतलब यह है कि जो सरकार के अंदर के लोग थे उन्होंने भी एक एक करके सरकार को इस मुद्दे पर छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इसका जो बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल महत्व है प्रेस की नजर में, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाला है जंतर मंतर पर जाने के बाद। आप कहना चाहते? तो इसका मतलब यह है कि जो सरकार के अंदर के लोग थे
तो इसका जो बहुत बड़ा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाला है जंतर मंतर पर जाने के बाद। आप कहना चाहते हैं एक तरीके से सरकार पूरी तरीके से घिर चुकी है, Correct, टेंशन जो है बढ़ चुकी है, भले ही जंतर मंतर पर जाने की इजाजत दे दी है, Correct. लेकिन अब और सहूलियत बरतनी पड़ेगी। संदीप Correct, दुबे साथ दे रहा है क्या किसानों का? इसमें एक बात ये भी हमें देखनी चाहिए कि जिस तरह से ये पूरा जो देश है बहुत बड़ा कृषि प्रधान देश है। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो जिस कृषि प्रधान देश में एक बहुत बड़ा अगर कोई आंदोलन चल रहा है तो उस आंदोलन को हमें बहुत हल्के में वैसे सरकार को नहीं लेना चाहिए था। मेरे हिसाब से उनको ये थोड़ा सा सोचना चाहिए था एक बार कि अगर सारे किसान आंदोलनरत हो जाएंगे तो कृषि का क्या होगा और कृषि कैसे चलेगी आगे। क्योंकि यहाँ जो किसान हैं, मैं अभी पीछे जब रिपोर्टिंग देख रहा था काफ़ी न्यूज़ चैनल्स पे, तो मैंने देखा कि वहाँ काफ़ी जगह से काफ़ी राज्यों से किसान आते रहते हैं, आकर के उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी राज्यों के जब किसान एक ही बात को उठाएं तो उस बात में वो सही है गलत उसका फैसला तो बहुत बाद में होगा, लेकिन उसके ऊपर अभी सरकार भी बीच में काफ़ी सक्रिय दिखी थी कि उन्होंने किसानों से बात करनी शुरू करी। लेकिन जो विपक्ष है, विपक्ष का काम होता है किसी भी सरकार की गलत नीतियों को पब्लिक के सामने लेकर के आना। और जो किसान संगठन हैं वो पहले से ही किसान की जो विरोधी नीतियां हैं जो उनको लग रही हैं उसके ऊपर वो आंदोलनरत है। और अब जो विपक्ष है, विपक्ष ने भी उसी बात को दोबारा से दोहराना शुरू कर दिया है। लेकिन क्योंकि ये लोग अभी जंतर मंतर में पहुंच गए हैं तो जंतर मंतर क्योंकि हर पार्टी का जो दफ्तर होता है उससे काफी नजदीक है, दिल्ली में उनकी जद में है, तो वहां जरूर विपक्ष के सारे नेता पहुंचते रहेंगे। इससे आंदोलन को बल मिलेगा और बहुत ज्यादा बल मिलेगा। तो आप कहना सरकारों चाहते हैं को सिंह बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, जी गाजीपुर बॉर्डर ये राजनेताओं की पहुंच से दूर थे, हाँ। वायनाड, पंजाब और उत्तर प्रदेश पास थे विपक्ष के, ये कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि जो विपक्ष के जो बड़े नेता हैं जो दिल्ली में रहते हैं, जिनके बंगले दिल्ली में हैं, जो लुटियंस जोन में आते हैं, तो वो अगर होता या तो फिर गुजरात में हो रहा होता तो वहां उनके लिए पहुंच पाना थोड़ा सा मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ संसद के सत्र भी चलते रहते हैं। तो क्योंकि यहाँ बिल्कुल जंतर मंतर, तो वहां कोई ना कोई नेता जो है विपक्ष का वो पहुंच जाएगा और उसका जो फायदा है, उसका जो बेनिफिट है वो किसान आंदोलन को मिलेगा। ठीक है, विनोद सिंह सीधा आपके पास। फिलहाल तो नहीं दिख रहा। किसानों की ठनी है कि जब तक बिल नहीं वापस होगा हम बॉर्डर से वापस। समाधान क्या है आखिर इसका, पवन सोम जी? असल में जो समाधान है उस पर मेरे हिसाब से जो किसान हैं, जो किसान नेता हैं, उनको भी जैसे मैंने इसकी कुछ क्लॉज पढ़ी थी, उसमें से एक क्लॉज ये थी कि जो आपके एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उन एसेंशियल कमोडिटीज को भी काफ़ी हद तक जो व्यापारी है वो उसको स्टॉक कर सकता है, कंपनियां उसको स्टॉक कर सकती हैं और वो लिमिटलेस स्टॉक हो सकता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो किसानों के फेवर की ना होकर के व्यापारी के फेवर की हैं। तो ये बात समझ में आती है कि कुछ एक ऐसी क्लॉज हैं इसमें जिनके ऊपर विचार करना चाहिए, लेकिन पूरे बिल को मतलब खराब बताना इसमें भी कोई बहुत बड़ा दम नहीं लगता मुझे। क्योंकि किसी भी कानून को जब आप बनाते हैं तो उस कानून को बनाते समय कानून के विशेषज्ञ बनाते हैं और उसके सारे जो पहलू होते हैं, जो पुराने बिल होते हैं, उसी मसौदे में वो ऊपर नीचे उसको करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बिल से मैं ये मान सकता हूं कि कुछ क्लॉज ऐसी हो सकती हैं जो किसान के या आम आदमी के खिलाफ हों और उनको बदल दें। सरकार भी बदल सकती है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एकदम से ये कहना कि पूरा बिल खराब है तो इसमें भी कोई दम मतलब मेरी तरफ से मुझे नहीं लगता होना चाहिए। सरकार को ये बात रखनी चाहिए अपनी कि भाई जो बिल की ये जो क्लोज हैं, कुछ सर्टेन क्लोज हैं, उसमें आप बदलाव करिए। सरकार भी उस बात को समझे किसानों की, और किसानों, क्योंकि किसान भी इस देश का अन्नदाता है, उसको भी हम सड़कों पे इतने दिनों तक बैठाकर नहीं रख सकते। इससे पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में सरकार की जो छवि है वो नकारात्मक, थोड़ा सा उसमें किसानों को भी। हाँ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी मेहमानों का, समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया।